अभी तो अंतरिम समझौता है, आपको भरोसा है किसानों के हित उनकी अनदेखी नहीं होगी? हमको तो अच्छी तरह पता है कि समर्पण कर दिया है हमारी सरकार ने। समर्पण कर दिया आप ये बिल्कुल पूरी तौर पे समर्पण है और ये इससे शर्मिंदगी कोई हो नहीं सकती। 140 करोड़ का मुल्क है। वो एक दफ़े इंसिडेंट हुआ ऑपरेशन सिंदूर पे और ट्रंप ने कहा कि मैंने युद्ध रुकवा दिया। पूरे देश को एक बार नहीं 60 बार शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी कि अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे अंदरूनी मामले में दखल दे रहा। आज एक हफ्ते से ये तमाशा वो कह रहा कि हिंदुस्तान वेनेजुएला और अमेरिका से तेल लेगा, रशिया से नहीं लेगा। हमारी सरकार चुप है, हमें पता नहीं। पर आप हमारे वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं भाई नहीं आने देंगे गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, मक्का, आटा, मैदा, दूध, क्रीम, बटर मिल्क, मक्खन, देखिए सब्जियां। अगले दिन फिर बयान आता है कि समझौता हो गया। वो बयान भी वाशिंगटन। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा सरकार नई दिल्ली से चल रही है या सरकार वाशिंगटन से चल रही है। पहले तो ये स्पष्ट करे ये जो हमारे दिल्ली में बैठे हुए नेता कि फैसले वाशिंगटन में हो रहे हैं या फैसले नई दिल्ली में हो रहे हैं। इन दावों के बारे में मैं आपसे लगातार बिल्कुल सीधा सवाल, सरकार कह रही है नहीं आने देंगे हम इन्हें, तो भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? वो जीरो टैरिफ की बात हो रही है, सीधी सीधी जीरो टैरिफ की बात हो रही है। अमेरिका में 80% जो खेती है वो कंपनी के पास है। अमेरिका का जो किसान, बचा हुआ किसान है, उसने एक संगठन बनाया हुआ है फैमिली फार्म डिफेंडर। वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अमेरिका में लड़ रहा। हम यहाँ 1 एकड़, आधा एकड़, बीघे, 2 बीघे के किसान को कितने दिन हम सरवाइव करेंगे और कितने दिन ये मॉडल नहीं, जब आने ही नहीं देंगे इन उत्पादों को। आने का तो 2020 में 5 लाख टन मक्का आई कि मुर्गी फार्म का क्राइसिस में है पोल्ट्री इंडस्ट्री, और उसके मतलब उसके कोई बहाने बना दिए जाएंगे, उसके बहाने बना दिए जाएंगे। ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन कि ये है क्या, और ये तो वही मक्का है। हम भूलते बहुत जल्दी हैं। हाँ। 2020 में मक्का का भाव 2200 से 900 रुपये आया था। 5 लाख टन मक्का आई थी उस पोल्ट्री फार्म के लिए। वही आगे होने वाला है, वही खेल आगे होगा। ये कह रहे हैं एक बार दरवाजा खुल गया फिर रोका नहीं जाएगा। वही कुछ नहीं रुकने वाला। पूरा जेनेटिक प्रोडक्ट आएगा, पूरे तौर पे हर प्रोडक्ट आएगा। ये मलूक भाई जो कह रहे हैं 1 लाख करोड़ का घाटा तो सीधा डेयरी फार्मर को होगा। 1,03,000 करोड़ का ये SBI की रिपोर्ट है। कम से कम सरकारी बैंक मलूक भाई और किसी की ना देखें, ये तो इनका अपना बिजनेस है मलूक भाई का। इनके जो लोग हैं वो इस बिजनेस में पूरी तरह से 90% बिजनेस इनके लोगों के हाथ में है। उसकी भी चिंता नहीं कर रहे हैं। सरकार का धर्म निभा रहे हैं, साझे की जो है गीतकार हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? यहाँ पर जो युद्धवीर सिंह एक गंभीर बात कह रहे हैं कि दरवाजा एक बार खुल गया ये रुकेगा नहीं, ये पूरा सैलाब आने वाला है। नहीं, देखिए, चीजों की व्याख्या प्रत्येक व्यक्ति अपने नजरिए से करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन पूरे देशवासी इस ट्रेड डील के बाद से बेहद ही सारे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। कांग्रेस पार्टी विरोध करने की अपनी पुरानी आदतों से लाचार है और कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रियाएं हमारे लिए नवल भाई कोई मतलब एजेंसी भेजी थी, पता लग गया पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा हो गया, खुशी की लहर दौड़ गई। ये कहां से, कोई पैमाना क्या था? संदीप भाई, आप भी समाज में रहते हैं और मैं भी समाज में रहता हूं। लोगों की भावनाओं को मैं भी परखता हूं। अच्छा। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा झूठ परोसा जा रहा है, अभी आपके सामने क्या झूठ बोला है, प्लीज बताइए। के साथ और तर्क के साथ बात कर रहा हूं कि पहले 3% टैरिफ लगता था। पहले 3% टैरिफ लगता था, यही ना बताया जा रहा है लोगों को। हाँ। ये पहले 3% टैरिफ जो था वो वास्तविक टैरिफ था या औसत टैरिफ था, बताइए। तो ये भी वास्तविक है कि औसत है? अरे नवल भाई, का जो मुख्य निर्यात, क्या आप इकोनॉमिक्स के लेसन पढ़ाने लगे? वो औसत था। एक मिनट रुकिए ना, एक ही चीज पर टिकते हैं। वो औसत था 3.3%, ये औसत है 18%। सब पे 18 थोड़ा लगेगा। 18% मैक्सिमम कैप है, मैक्सिमम लिमिट है 18%। अच्छा। और पहले टेक्सटाइल पर कितना लगता था, लेदर पर कितना लगता था? 25 से 30%। ये कहां पर लिखा है मैक्सिमम 18%? एवरेज निकालो। एक सेकेंड, ये कहां पर लिखा है मैक्सिमम 18% होगा? कहां लिखा है, प्लीज दिखाइए। हमारे वाणिज्य मंत्री ने घोषणा की है। अगर आपको देश के वाणिज्य मंत्री की वाणिज्य मंत्री या ये जॉइंट स्टेटमेंट की कॉपी में लिखा हुआ है, द यूनाइटेड स्टेट्स विल अप्लाई अ रेसिप्रोकल टैरिफ रेट ऑफ 18% अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14,257।
इसमें कहां लिखा है कि इस पे कैप लग गया है? संदीप भाई, आप पीयूष गोयल जी का पूरा स्टेटमेंट पढ़ें जिसमें साफ साफ है कि 18% की मैक्सिमम सीमा है। और खास बात सरकार तो पहले ये भी कह रही थी, नवल भाई एक मिनट, अभी 4 दिन पहले सरकार एक मिनट सुनिए ना प्लीज, सरकार 4 दिन पहले कह रही थी कि अरे ये $500 बिलियन की बात जो लिख दी है सोशल ट्रूथ पर, प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने, ये पूरा कारोबार होगा 5 साल में। अब क्या सामने आया? $500 बिलियन का माल वो बेचेंगे 5 साल में। आप तो पूरा व्यापार बता रहे थे, या मैंने गलत सुना था 4 दिन पहले? जी 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 बिल्कुल। थोड़ा हमको ही संदीप भाई, थोड़ा हमको ही बोलने दीजिए, बोलने के लिए बोला है, थोड़ा हमको ही बोलने का मौका दीजिए। देखिए, आप तस्वीर का एक पहलू दिखा रहे हैं, यह व्यापारिक समझौता कितना स्मार्ट ट्रेडिंग हुआ है, मोदी जी ने कितना स्मार्ट ट्रेड किया है, जिसको सरेंडर के रूप में कांग्रेस पार्टी पेश कर रही है। वो सरेंडर नहीं है, स्मार्ट ट्रेड है। कैसे? और आज के वैश्विक टैरिफ युद्ध में मोदी जी ने 18% पर सीमित कर दिया। यह मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि और बड़ी जीत है, जिसकी पूरे देश में सराहना हो रही है। फिर आप बोलेंगे कि आपने कहां से पैमाना निकाल लिया? पैमाना मैं तो एक मिनट, जो अच्छाइयां हैं स्टेट दिल की। अच्छा एक मिनट ये बताइए, हम 18%, हम अरे नवल भाई, अरे नवल भाई सुनिए, सुन तो लीजिए, 18 पर ले आए। बांग्लादेश तो 15% टैक्स लगेगा बांग्लादेश पर, वियतनाम पर 15 लगेगा, पाकिस्तान पर 14 लगेगा, श्रीलंका पर 15 लगेगा। हमने 18 में ऐसा क्या कमाल कर दिया? चीन पर 37% लगेगा। नहीं, अभी आपने ये नहीं कहा कि बांग्लादेश में तो 20 लग रहा है। नहीं, अभी तो ये, अरे भाई ये समझाया जा रहा था 20 लगेगा बांग्लादेश पर, 19 पाकिस्तान पर, वियतनाम पर 20 है, श्रीलंका पर 20 है। वो नहीं बताया आपने, क्योंकि उसमें जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में 5% की छूट मिल जाती है MFN स्टेटस वाले देशों को। My dear friend Donald Trump has refused to give MFN to India, to us. 2019 से हमें दोस्त का दर्जा नहीं दिया गया है, वो छीन लिया गया था। ये भी तो बताइए, या गलत है जानकारी? बिल्कुल नहीं, आपकी जानकारी दुरुस्त है और मैं आपके ज्ञान का सदैव प्रशंसक रहा हूं। मैं आपकी विद्वता का कभी सवाल नहीं खड़ा करता हूं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप देश को यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि इस डील के बाद $12 अरब के दवा उद्योग को कितना बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, कितना बड़ा बाजार मिलेगा। भारत में टेक्सटाइल को, लेदर को, जेम्स एंड ज्वेलरी को, इन सारे सेक्टरों में कितना उछाल आएगा, और तेल कितना महंगा हो जाएगा। अपने सबसे पुराने मित्र रूस को क्या हम धोखा देते नहीं दिखाई देंगे कि अमेरिका ने कह दिया कि वहां से तेल नहीं खरीदना, और सस्ता तेल 40 महीनों में 1,53,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ भारत को। अब हम तेल नहीं लेंगे रूस से, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया। कहा जा रहा था हम तो नहीं लेते रहेंगे, यहां तो लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में। मोदी सरकार, जी मोदी सरकार ने जब से सत्ता संभाली है, कांग्रेस की तरह सरेंडर नहीं करती है, बल्कि अपनी शर्तों पर झुकाना जानती है मोदी सरकार। तो और यही कारण है कि भारत में मतलब हम मान गए कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, हमने अमेरिका को झुका दिया या हम झुक गए? अरे हम तो कहीं से नहीं झुके। हम क्या झुके? अमेरिका का बड़ा बाजार हमारे लिए खुल गया। अच्छा, पहले नहीं खुला हुआ था, पहले हम माल नहीं बेच पा रहे थे, पहले तो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड था, 3,47,000 करोड़ का फायदा था, व्यापारिक फायदा हमें। 60 सेकंड, हाँ प्लीज, 60 क्या है, 90 लीजिए, बोलिए, पर सवाल का जवाब दीजिए। 60 सेकंड केवल बोलने दीजिए। हाँ, 60 सेकंड मात्र बोलिए। बिल्कुल, मैं सवाल ही का जवाब दे रहा हूं। देखिए, ये इसके 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये कि आज 18% का जो टैरिफ है वह सरकार की एक बड़ी जीत है। पहले 25 से 30% तक टैरिफ लगता था और कांग्रेस झूठ परोस रही है कि पहले 3% लगता था, वो एवरेज टैरिफ को, और वो भी उन वस्तुओं पर 2-3% लगता था जिनका कि आयात शुल्क बड़ा कम नहीं। आप एवरेज की बिना बनाकर, आधार बनाकर आप कह रहे हैं पहले 25 लगता था, 30 लगता था। कृषि पर 30 से 40 से लेकर 150% टैरिफ लगता था। उसके बारे में कुछ बताने को तैयार हैं क्या? ABP न्यूज आपको रखे आगे।